ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज हम 9 जनवरी 2026 की बाबा की मुरली के अनमोल महावाक्यों पर प्यार से, गहराई से और बहुत शांति के साथ मनन चिंतन करेंगे। जी बिल्कुल। आज की मुरली सुनकर मन अपने आप बहुत शांत भी हो जाता है और साथ साथ भीतर एक सजगता भी आ जाती है। सही कहा। आज बाबा ने मीठे शब्दों में लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से हमें समझाया है कि अब समय खेल खेल में चलने का नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी से अपने कर्मों को देखने का है। आज बाबा ने कितनी सुंदर बात कही ना। उन्होंने कहा कि मीठे बच्चे, प्रजापिता ब्रह्मा ही वो महान पिता है जो सारे धर्म पिताओं के भी आदि पिता है। ये सुनते ही मन प्रसन्न हो जाता है। हम केवल किसी साधारण परिवार के नहीं हैं, हम उस परिवार के हैं जिसकी जड़ें सृष्टि के आरंभ तक जाती हैं। वाह, कितनी सुंदर बात है ना? और फिर बाबा कहते हैं जिसका कार्य तुम बच्चे ही जानते हो। ये भी कितनी गहरी बात है। मतलब दुनिया ब्रह्मा का नाम तो लेती है, लेकिन ब्रह्मा का असली कार्य, उनका वास्तविक कर्तव्य सिर्फ तुम बच्चों को ही पता है। और इसी आधार पर बाबा आज हमसे एक बहुत सीधा प्रश्न पूछते हैं, कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की युक्ति क्या है? और उत्तर सुनकर लगता है कि बाबा हमें कोई कठिन तपस्या नहीं बता रहे, बस एक सरल रास्ता दिखा रहे हैं। बाबा कहते हैं, इस जन्म का कोई भी कर्म बाप से छिपाओ नहीं। श्रीमत के अनुसार कर्म करो तो हर कर्म अपने आप श्रेष्ठ बनता जाएगा। यहाँ बाबा हमें डरा नहीं रहे, यहाँ बाबा सुरक्षा का रास्ता बता रहे हैं। क्योंकि जो कर्म छिपाया जाता है वो बाहर से भले दिखाई न दे, लेकिन भीतर ही भीतर आत्मा को खाता रहता है। बिल्कुल, आत्मा को खा जाता है। बाबा स्पष्ट कहते हैं, अगर पाप कर्म करके उसे छिपा लिया तो उसका दंड 100 गुना हो जाता है। योग टूट जाता है, और जब योग टूटता है तो आत्मा धीरे धीरे गिरने लगती है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, सच्चे बाप के साथ पूरी तरह सच्चे रहो। आज बाबा हमें ये भी याद दिलाते हैं कि ये पुरानी दुनिया अब हमारी स्थायी जगह नहीं है। हम यहाँ कुछ समय के मुसाफिर हैं। दुनिया के लोग सोचते हैं कि अभी बहुत समय बाकी है, लेकिन तुम बच्चों को तो निश्चय है, जो कुछ इन आंखों से दिख रहा है वो सब बदलने वाला है। आत्मा तो अविनाशी है। इसलिए बाबा कहते हैं, यहाँ बैठे हो तो अंदर से बहुत खुशी होनी चाहिए। हाँ, सच में बाबा विचार जानकर तो मन सच में प्रसन्न हो जाता है। आज बाबा ने बहुत सुंदर स्मृति दिलाई। हम आत्माएं पूरा 84 जन्मों का चक्र पूरा कर चुकी हैं। अब बाप आया है हमें घर ले जाने के लिए। पुरानी दुनिया पूरी होती है तभी नई दुनिया की रचना होती है। ये चक्र हमने अनेक बार पूरा किया है और अब फिर से हम मनुष्य से देवता बनने जा रहे हैं। लेकिन बाबा साफ कहते हैं, सब कुछ कर्मों पर निर्भर है। अगर कर्म उल्टे होंगे तो उनका लेखा भीतर चलता रहेगा। इसीलिए बाबा पूछते हैं, इस जन्म में कोई ऐसा कर्म तो नहीं किया जो आत्मा को चुभता हो? बाबा ये भी समझाते हैं कि ये रावण की दुनिया है। ये बात दुनिया जानती ही नहीं है। वे राम राज्य की बात करते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं समझते। राम राज्य अर्थात पावन अवस्था और रावण राज्य अर्थात विकारों की सत्ता। अब बाप हमें समझाते हैं कि सच्चा राम राज्य कैसा होता है। अभी तुम भक्ति नहीं कर रहे हो, अभी तो बाप का हाथ मिला है। पहले बिना बाप के सहारे हम विषय वैतरणी में डूबते उतरते रहे। अब निश्चय है, बाबा को याद करते करते हम पवित्र बनेंगे और पवित्र राज्य में जाएंगे। ये निश्चय बहुत बल देता है ना। बाबा बताते हैं, ये संगम का समय है। यही वो समय है जब कांटों से फूल बनते हैं, और ये परिवर्तन कोई मनुष्य नहीं कर सकता। ये कार्य सिर्फ बाप ही करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि वो न मनुष्य हैं न देवता, क्योंकि उनका अपना शरीर नहीं है। ये शरीर तो पढ़ाने के लिए लिया गया है। बाबा स्वयं कहते हैं, मैं बिना शरीर लिए राजयोग कैसे सिखाऊं? ये सुनते ही समझ में आता है कि ये ज्ञान कोई मनुष्य कभी नहीं दे सकता। देवताओं ने स्वर्ग की राजाई कैसे पाई? राजयोग सीखकर, और वो राजयोग पुरुषोत्तम संगम योग पर बाप स्वयं सिखाते हैं। इसीलिए आज हमें ये पढ़ाई मिल रही है। आज बाबा ने माया के विषय में भी बहुत सावधान किया। माया इस समय बहुत सूक्ष्म है, वो किसी को नहीं छोड़ती। अच्छे अच्छे भी फिसल जाते हैं। बाप अंतर्यामी नहीं है, लेकिन हर आत्मा की चलन से सब कुछ समझ लेते हैं। कई बार हमें पता भी नहीं चलता और माया पकड़ लेती है। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं, माया से संभालना है। अगर कोई भूल हो भी जाए तो साफ बता दो, छिपाओ मत, क्योंकि छिपाने से पाप भीतर बढ़ता है और योग टूट जाता है।
हम क्यों पुरानी दुनिया को याद करें? हम तो नई दुनिया में जाने वाले हैं। जैसे कोई पिता अपने बच्चों के लिए नया घर बनाता है तो बच्चों के मन में खुशी रहती है, वैसे ही हमारे लिए नई दुनिया बन रही है। जितना बाप को याद करेंगे उतना फूल बनते जाएंगे। सच में यही असली खुशी है। हमारी लड़ाई मनुष्यों से नहीं है, हमारी लड़ाई माया से है। दुनिया ये नहीं जानती कि माया से युद्ध कैसे होता है। अब बाप ने हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, जिससे हम अज्ञान से बाहर आए हैं। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझो और एक बाप को याद करो। अब अंत में बाबा हमें बहुत सुंदर याद दिलाते हैं, तुम्हारा सरनेम कितना ऊंचा है, तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हो। ये कोई छोटी पहचान नहीं है, ये पुरुषोत्तम संगम योग गीता का वही प्रसंग है जिसे दुनिया समझ नहीं पाई। अब बाबा धारणा के लिए कहते हैं कि सच्चे बाप के साथ हर समय सच्चे रहो और ज्ञान को धारण कर भीतर से सच्ची खुशी में रहो। बनावटी खुशी नहीं, बल्कि आत्मा की खुशी। कोई भी कर्म श्रीमत के विरुद्ध करके अपनी खुशी न गवाओ। और आज का वरदान है ड्रामा को समझकर साक्षी भाव में रहने का। जो आत्मा ड्रामा को समझ लेती है वो किसी भी परिस्थिति में हिलती नहीं, डोलती नहीं। जी बिल्कुल। और आज का स्लोगन भी हमें यही सिखाता है, जो समय को अमूल्य समझते हैं वे समय से धोखा नहीं खाते। और अव्यक्त इशारा, इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहकर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। मतलब दुख, अशांति, विकार, इन सब से अभी मुक्त होना है। अगर कोई संस्कार आए भी तो विजयी बनना है, हार नहीं माननी। यही अभ्यास हमें बाप समान फरिश्ता बनाता है। तो आज की मुरली हमें बहुत साफ शिक्षा देती है, सच्चे बनो, कुछ भी छिपाओ मत और बाप के सहारे चलो। यही सच्चा पुरुषार्थ है। अगर आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान की अनुभूति मिली हो तो उसे जीवन में उतारे और दूसरों तक भी पहुंचाए। अपने अनुभव या विचार साझा करें ताकि अन्य आत्माओं को भी हिम्मत और शक्ति मिले। याद रखें, हर शुभ संकल्प भी विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।